हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के बीच में। हाउ टू कैलकुलेट सीबीएसई क्लास 10th परसेंटेज आफ्टर रिजल्ट्स आउट। यार बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि सर व्हाट इज बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल। अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, मान लो हिंदी में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कम आए हैं, तो मेरा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना क्लास 10th का परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे। वन मोर थिंग गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा देखना। 2 से 3 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है जी, चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को सीबीएसई की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो पिछले साल 2023 में नवंबर में सीबीएसई ने रिलीज की थी, है ना। और यही नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो है क्या एक्चुअल में सीबीएसई का ये रूल। CBSE clarifies the criteria for calculating class 10th and 12th students percentage in response to inquiries. The notice underscores that no overall division and aggregate will be awarded, and decisions of the best 5 subjects especially for candidates opting for more than 5 subjects and arrest the admitting institution or employer. Importantly, CBSE does not calculate or declare percentage, leaving this task to admit institutions or employers for purposes of higher education or employment। अब इसको समझो। सीबीएसई पहले क्या करता था, पहले वो बच्चों के टोटल मार्क्स लिखता था कि 500 में से इतने मार्क्स आए हैं आपको, ठीक है, या इतना परसेंटेज है। लेकिन सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया कि वो अब आप लोगों को कोई भी मार्क्स नहीं देने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि लाइक कौन से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। अब क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट भी इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे में अब ये आपके ऊपर है, और जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लोगे 11th ग्रेड में, उनके ऊपर है कि वो कौन से 5 सब्जेक्ट देखना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो आप लोग साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो तो उसमें आप लोगों के मैथ्स और साइंस के मार्क्स कंपलसरी हैं कि वो ऐड होंगे ही होंगे, और कोई एक एडिशनल लैंग्वेज, अब वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सीबीएसई तो ना तो आप लोगों को परसेंटेज देने वाला है, ना ही आपको टोटल मार्क्स देने वाला है। वो आपको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स देने वाला है कि इस सब्जेक्ट में मैथ्स में आपके इतने मार्क्स है, साइंस में आप लोगों के इतने मार्क्स है, इंग्लिश में आप लोगों के इतने मार्क्स है, एसएसटी में आप लोगों के इतने मार्क्स है ना। टोटल एग्रीगेट सीबीएसई बिल्कुल नहीं देगा। वो अब आपके और आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है। जितने भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हैं उनको 500 से, क्योंकि बेस्ट 5 सब्जेक्ट ही आपको इंक्लूड करने होते हैं, और 100% से उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। अब मान लो एक बच्चे के ये 7 सब्जेक्ट्स हैं एक में उसके 92 आए, 83 आए, 95 आए, 97 आए, 62 आए, 90 आए और 80 आए। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप अपना परसेंटेज निकालना चाहते हो, जैसे अगर आपको अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने घर पे बताना है, टोटल परसेंटेज अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो आप कैसे बताओगे। जो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स है, जैसे 62 और 80, ये सबसे लो स्कोरिंग मार्क्स है आपके, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को हटा दोगे, सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 7 को हटा दोगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप ऐड कर दोगे, और 457 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो 91 परसेंटेज आपका आ जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट 6 और जो भी आपने हटाए, सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 7, चाहे ये मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, आप हटा सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग योर परसेंटेज। जब आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप अपने रिश्तेदारों को बता रहे हो, जब आप अपने किसी को भी बता रहे हो। अब बात आती है आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर कि अगर आप लोग स्ट्रीम लेना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो आपको आर्ट्स लेनी है, तो आर्ट्स के लिए इट डजेंट मैटर कि आपके मैथ्स में, साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, है ना। जो भी उनका होगा, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट के हिसाब से। साइंस लेनी है तो वो स्कूल्स में मैंडेटरी होता है, वो आपके साइंस,
मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज जो भी रहेगा वो देखते ही देखते, मैथ्स और साइंस के मार्क्स आपको ऐड करने ही पड़ेंगे उसमें, है ना। जैसे जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे स्कूल में क्राइटेरिया था कि 90% आप लोगों के ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए और मैथ्स और साइंस में दोनों में आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको साइंस स्ट्रीम मिल सकती है। तो ऐसे ही हर एक स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं है सभी स्कूल्स का सेम हो, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। बट ओवरऑल आप अपना परसेंटेज बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कैसे निकालना चाहते हो। ठीक है जी, चलो। So yes guys, this is all about for this session. I hope you enjoyed this session. Baki do like, share and subscribe.